बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप कुशलपूर्वक होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे और स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। एग्ज़ाम से संबंधित डेट शीट और सिलेबस आप सभी को मिल गया होगा। जैसा कि आपको पता है कि 18 जून को आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम के लिए आपको गुड लक कहता हूं कि आपके एग्ज़ाम अच्छे हो, आपका रिज़ल्ट बेटर से बेटर आए। और मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट करें। यदि कोई बच्चा किसी भी कारण से छूट रहा है तो यह आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने साथी को इन्फॉर्म कीजिए कि यूनिट टेस्ट हेल्ड हो रहे हैं। स्कूल के द्वारा जो यूनिट टेस्ट हो रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने साथी को अवश्य दें। प्यारे बच्चों, जैसा कि पता है कि 18 जून को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल साइंस की दोनों बुक से फर्स्ट 3 लेसन्स आपके आएंगे एग्ज़ाम के अंदर। वो सिलेबस आपको मिल चुका है और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूं। पेपर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेपर के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और 4 मार्क्स के क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे और ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। जो आपका टोटल मार्क्स होगा वो 30 मार्क्स का पेपर होगा। इस तरह से 30 मार्क्स जो आपका पेपर होगा उसको अच्छी तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। पूरा का पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, सारे के सारे क्वेश्चन आपने करने, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और बताना चाहता हूँ इसके अंदर कि पॉलिटिकल साइंस के जो 3 जो लेसन है उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, आपको सेंड कर दिए हैं। उन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से लर्न कीजिए, वो आपके यूनिट टेस्ट में बहुत हेल्प करेंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। हार्ड वर्क ही एक मूल मंत्र है जिसमें आप परीक्षा में आप अच्छी तरह से सफल हो सकते हैं। एक और बात ध्यान दीजिए कि जैसा कि आपको पता है कि आपके जो पेपर है वो आपके ऑनलाइन हो रहे हैं, तो सभी बच्चों को बड़ी ऑनेस्टी से, ईमानदारी से अपने पेपर को करना है और समय पर अपने पेपर को करके मेरे पास उसको अवश्य सेंड करें। और मैं आपको पेपर के लिए गुड लक कहना चाहता हूं कि आपका पेपर अच्छा हो, आपका रिजल्ट बेटर से बेटर आए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। थैंक यू। अब आप ध्यान दीजिए कि आपका जो रिवीजन चल रहा है उसमें आपका जो फर्स्ट लेसन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। आज हम उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना, कितना समय लगा, किसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, वो सारी बातों के बारे में आज हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन एक होली डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज है अकॉर्डिंग टू विच डॉक्यूमेंट एक गवर्नमेंट फॉर्म, एक सरकार बनती है, चलाई जाती है। इसमें रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके द्वारा एक स्टेट रन करता है, एक देश को चलाया जाता है। तो मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट इज दैट सुप्रीम लॉ। ध्यान दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन उस देश का सर्वोच्च कानून होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक सरकार का निर्माण होता है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सरकार फॉर्म होती है, सरकार का निर्माण होता है। द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर फंक्शन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बताया जाता है कि सरकार के कितने अंग होंगे, सरकार के क्या क्या कार्य होंगे, देयर पावर, और उन ऑर्गन्स के बीच, ऑर्गन्स को क्या क्या पावर होगी, एंड म्यूचुअल रिलेशन एज वेल एज द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन फिक्स। अब देखिए उन तीनों ऑर्गन्स के अंदर किस तरह का रिलेशन होगा उसके बारे में बताया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे जो राइट्स और ड्यूटीज, नागरिकों को जो अधिकार और नागरिकों के जो कर्तव्य है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन
क्या है संविधान? क्या है संविधान? एक पवित्र दस्तावेज है जिसके अंदर नियम कानून होते हैं, जिसके ये नियम कानून किससे संबंधित होते हैं कि एक देश के अंदर किस तरह से सरकार बनेगी, सरकार के कितने अंग होंगे, उन अंगों के क्या कार्य होंगे, उनमें किस तरह का रिलेशन होगा, और उन ऑर्गन्स को क्या क्या पावर प्राप्त होगी, और नागरिकों को कौन कौन से अधिकार और कर्तव्य, ये सारी की सारी बातें एक संविधान के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट बात कि आपको जैसे कि पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, तो इसमें आप ध्यान दीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट वाज अंडर द प्रोविजन ऑफ द कैबिनेट प्लान। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी वो किसके अंतर्गत बनाई गई थी? कैबिनेट प्लान था जो 1946 में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत इसको बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम इनटू एग्जिस्टेंस इन नवंबर 1946। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी संविधान सभा है उसका अस्तित्व नवंबर 1946 में हुआ था, 1946 में हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्ट ऑफ 389 मेंबर्स। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कितने मेंबर्स से मिलकर बनी थी? 389 मेंबर्स थे हमारी संविधान सभा के अंदर। अब इलेक्शन कैसे हुए? इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। संविधान सभा के जो चुनाव थे वो जुलाई 1946 में हुई। आउट ऑफ 210 जनरल सीट्स, देखो 210 सामान्य सीटों में से द कांग्रेस कैप्चर 199 सीट्स। 210 सीटों में से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के में कितने सदस्य? 389 मेंबर्स थे। उसके जो इलेक्शन हुए थे तो 210 सीटें सामान्य सीटें थी जिसमें कांग्रेस को 199 सीटें प्राप्त हुई, और जो बची हुई 11 सीटें थी, रिमेनिंग 11 सीट्स वर कैप्चर बाय अदर पार्टी। जो 11 जो सीटें बची थी वो दूसरी पार्टियों को प्राप्त हुई। आउट ऑफ 78 मुस्लिम सीट्स, 78 सीटें मुस्लिम के लिए थी। द लीग कैप्चर 73 सीट्स। लीग को उसमें से मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 73 सीट्स प्राप्त हुई। ये कैसे? आपको पता है कि रिलीजन के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर ये चुनाव हुए थे। तो जो सामान्य सीट थी वो 210 सीट्स थी जिसके अंदर से 199 कांग्रेस ने जीती, 11 जो सीट्स है अदर पार्टी ने जीती, और आउट ऑफ 78 मुस्लिम सीट्स, मुसलमानों के लिए 78 सीट्स थी जिसके अंदर से 73 सीट्स मुस्लिम लीग ने जीती। अब नेक्स्ट जो बातें आती है कि द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हो चुके थे, इलेक्शन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होनी थी। तो जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला सत्र था वो हुआ था ऑन दिसंबर 1946। दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। उस पहली बैठक में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया? तो ऑन 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, पास किया गया था। किसके द्वारा प्रस्ताव पास किया गया? दिसंबर 13, 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब देखिए जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो कौन लेकर आए? पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए। और उद्देश्य प्रस्ताव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब रखा गया? दिसंबर 13, 1946 में। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन गिव एक्सप्रेशन टू द आइडियल एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था इसमें क्या बताया गया था? इसके अंदर बताया गया था कि उस उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के जो नागरिकों की जो आशाएं थी, जो आदर्श है, उनको अभिव्यक्त किया गया था कि किस तरह का संविधान होगा, भारत किस तरह का देश होगा। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो लाया गया था उसमें भारत के नागरिकों की एस्पिरेशन एंड आइडियल्स को अभिव्यक्त किया गया था। अब आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट हो चुका था। उसमें जो टोटल समय लगा था वो 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज लगे थे। अब द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज अप्रूव ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को नया संविधान
अप्रूव कर लिया गया, इट केम इनटू फोर्स, लेकिन प्रभावी रूप से ये जो हमारा संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अप्रूव कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आगे हम आपको बताएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। अब आपको हम बता रहे हैं कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। भारतीय संविधान के अंदर किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया, भारतीय संविधान की नेचर कैसी है, भारतीय संविधान के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान के अंदर है, वो सारी बातें आप सुनिए इसके अंदर। कि भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन फीचर वो रिटन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान लिखित और विस्तृत संविधान है। जैसा कि आपको पता है कि कई देशों का संविधान अलिखित होता है और बहुत ही छोटा होता है। भारतीय संविधान के अंदर बहुत ज़्यादा आर्टिकल दिए गए हैं और एक बहुत ही विस्तृत संविधान है ये। तो पहली विशेषता रिटन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा क्रिएशन ऑफ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और ये भारत को क्या बनाना चाहता है, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहता है। ये भारत के संविधान की विशेषता है। पीपल्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को बनाया किसने, भारतीय लोगों ने, तो भारत के लोगों का ये अपना खुद का संविधान है, ये उसकी विशेषता है। सेकुलर स्टेट, भारत को ये एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहता है, धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है कि भारत को एक सेकुलर स्टेट बनाता है। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है वो लचीला भी है और बहुत कठोर कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ ऐसे प्रोविजन है जिसके अंदर हम आसानी से अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे प्रोविजन हैं जिनको चेंज करना, अमेंडमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर संविधान भी है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं एक्सेप्ट किया, सरकार का हमने कौन सा रूप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक विशेषता है। फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार है। हम इसका मतलब क्या है कि हमारा जो संविधान है वो भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व की जो पॉलिसी होती है वो भी हमारा संविधान हमें बताता है। फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे नागरिकों की मौलिक कर्तव्य क्या है वो भी हमारा संविधान बताता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारे संविधान के अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका का वर्णन भी मिलता है। ये बताता है कि हमारी जो जुडिशरी न्यायपालिका वो स्वतंत्र है। बाइकैमरल लेजिस्लेटिव, द्विसदनात्मक, हमारे विधायिका हमारे द्विसदनात्मक है जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर हो गया। सिंगल सिटीजनशिप, हमारे देश के अंदर डबल सिटीजनशिप नहीं है, हमारे देश के अंदर केवल एक ही नागरिकता है, एक सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है। हमारा रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, देखो हमारा संविधान में बताया गया है कि सभी व्यक्ति समान है, कानून सबके साथ एक जैसा ट्रीट करेगा, तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ भी है। अडल्ट फ्रेंचाइज, सभी लोगों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सभी को वोट का अधिकार दिया गया है। अनटचेबिलिटी एबोलिश, संविधान के द्वारा अनटचेबिलिटी को पूर्ण तरह से समाप्त कर दिया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, हमारा संविधान अल्पसंख्यकों को, शेड्यूल क्लास को, बैकवर्ड क्लासेस को प्रोटेक्शन देता है। एंड रिकॉग्निशन ऑफ हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारे संविधान के अंदर हिंदी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं जो हमारे संविधान की है। रिटन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिएशन ऑफ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पीपल्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर स्टेट, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, adult franchise, untouchability abolished, protection of minorities, scheduled caste and backward classes, and recognition of Hindi as an official language। तो ये हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है। तो पहला जो लेसन है उसमें आपको क्या लर्न करना है, व्हाट डू यू मीन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, से जो मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इनके बारे में आपको अच्छी तरह से लर्न करना है, जो आपकी यूटी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से वीडियो के माध्यम से देखिए, ये रिवीजन के लिए है, अच्छी तरह से इनको पढ़िए और लर्न करिए और अपनी यूटी की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। थैंक यू।